To experience desire is a very normal thing in life. कि हम कोई चीज़ के लिए हमें बहुत उसके करीब लगे, वो बहुत ही साधारण सी बात है। It's as natural as an infant desiring to have milk. वो इतना साधारण है जैसे एक बच्चा अपने माँ के दूध के लिए चाहता है, उसी तरह। Some desires are good desires, like the desire to help someone in need is a good desire. कुछ मोह जो होता है वो बहुत ही अच्छा मोह होता है, जैसे कोई ज़रूरत में है और आप उसको मदद करना चाहे, वो अच्छा मोह है। Some desires are bad desires, और कुछ मोह जो है वो गलत है या वो बुरी तरह की है। like the desire to possess something that doesn't belong to us. जैसे कि हम कोई चीज़ चाहे जो हमारा नहीं है। Desires, God has hardwired in us. To have desires, God has hardwired in us. परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, ऐसा रचा है कि हम हमेशा कुछ चाहते रहते हैं। If you are a single person, the desire to get married is very normal thing. अगर आप अकेले व्यक्ति है तो बहुत ही साधारण बात है कि आप ये चाहेंगे कि आपके साथ कोई हो, आप विवाह करें। If you don't have a job, desire to have a good job is a normal thing. और अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो नौकरी चाहना या उसका मोह रखना वो बहुत ही साधारण सा बात है। But when desires that we go through isn't submitted before God, then it can get so twisted that it can take a total turn in our life which we're not able to cope with. लेकिन जब हमारा जो मोह है वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया हुआ नहीं है, तब हमारा मोह जो है वो बहुत गलत हो जाता है। It becomes an obsession, and sometimes this obsession can lead us into all kind of evil. और वो एक ऐसा ऑब्सेशन हो सकता है जिससे हम बहुत सारे गलत काम कर सकते हैं। The Bible says, hope deferred causes a man's heart, makes a man's heart sick. Proverbs 13:12. Proverbs 13:12 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारा उम्मीद बदल जाता है तब हमारा हृदय जो है वो कठिन हो जाता है। So this evening you may have come here with some unfulfilled desires. और शायद आज शाम को जब आप यहाँ आए हो तो आपने भी शायद कुछ मोह लेकर आए हो, कोई उम्मीद लेकर आए हैं। And sometimes to live with this unfulfilled desires can be quite painful. और कभी-कभी इन मोह के साथ जीना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। Some people deal with these desires by trying to eliminate it totally. और कुछ लोग जो है वो ऐसे मोह जो है उसको completely अपने जीवन से निकालने का कोशिश करते हैं, Pretending as if it's not there at all. और ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा वो मोह उनके जीवन में है ही नहीं, Somehow managing to push it aside. और किसी न किसी तरह उसे एक कोने में कर देते हैं या अपने जीवन में हटाने का कोशिश करते हैं। But when we do that, we lose something within ourselves. पर जब हम लोग वो करते हैं तो हम अपने आप में ही कुछ खो बैठते हैं। So to experience desire is actually to open our hearts to the possibility of pain. और जब हम मोह अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हम अपने जीवन को खोल देते हैं दर्द के ओर भी। But to shut down this desire, we tend to lose something within ourselves. और जब हम उस मोह को बंद कर देते हैं तो हम अपने जीवन में अपने आप में ही कुछ खो बैठते हैं। This brings us to a very baffling question. और ये जो है ये हमारे जीवन में एक बहुत ही अलौकिक एक प्रश्न ले आता है। Why would God give us desires and let it remain unfulfilled? और वो ये है कि परमेश्वर हमें मोह क्यों देते हैं, और अगर वो देते हैं तो फिर वो बिना पूरा किए हुए क्यों रखते हैं। Why would God make us live with hope deferred? परमेश्वर हमें ऐसा क्यों जीवन जीने देते हैं जहाँ पर हमारा उम्मीद या हमारा मोह जो है वो पूरा नहीं हुआ होता। This evening I want to share something from the Bible and see how God is going to speak to each one of us. और आज शाम को मैं आपके साथ वचन में से कुछ बांटना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे कैसे बातें करेंगे। 1 Samuel 1 is a story of Hannah. 1 सैमुएल उसका पहला अध्याय वो कहानी है हन्ना की। This lady was in deep pain. हन्ना जो है वो बहुत ही गहरे दर्द में थी। And the story of Hannah will help us to understand about hope that is deferred. और हन्ना की जो कहानी है वो हमें सिखाएगा कि जब एक मोह हमारा जो पूरा नहीं होता तो हम उसके साथ कैसे जीते हैं। Hannah was miserable. हन्ना जो है वो बहुत ही पीड़ित थी। She would cry aloud. वो बहुत रोती थी जोर से। She was in deep anguish, deep pain. और बहुत ही गहरे दर्द में, बहुत ही गहरे दुख में थी वो। With anger and grief. और वो गुस्से से भरी हुई थी, वो दुख से भरी हुई थी। Bitterness of soul. और उसके हृदय में कड़वाहट हो गया था।
And the reason for this, और उस कड़वाहट का कारण ये था that she was barren, she was childless. कि वो बांझ थी, उसकी कोई बेटी नहीं, बच्चा नहीं था। Now you need to understand one thing in the culture that Hannah lived in. और आपको एक बात जानना है जो हन्ना के समय में हुआ करता था। Why was she in deep pain because of barrenness? वो इतने दुख में क्यों थी कि वो बांझ थी? Hannah lived in a time of the agrarian economy. हन्ना जो है वो एक ऐसे समय में रहता था जिसका नाम है अग्रेरियन इकोनॉमी। No, they were living in an economy which depended largely on agriculture. वो एक ऐसे समय में रहता था, एक ऐसे इकोनॉमी में रहता था जहाँ पर कृषि और खेती में बहुत ही उनका ध्यान लगा हुआ रहता था। So more the children you have, your identity is driven by the number of children you have. तो आपका जो आइडेंटिटी है या आपका जो पहचान है वो आपके कितने संतान या बच्चे हैं उस पर निर्भर हुआ करता था। So the army, the strength of your army depended on number of children you would produce. तो आपका जो सेना है वो आपके बच्चे हुए करते थे। And there was no such thing in those days, the old age home or assisted living. When they grow old, they would be dependent on their children to look after them. और वो ऐसा समय था जहाँ पर कोई बुजुर्गों के लिए घर या कुछ नहीं हुआ करता था। तो जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं या जब आपका उम्र हो जाता है तो आप अपने बच्चों के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। So her identity came from the fact that you're not barren, you would have more children. तो हन्ना की जो पहचान थी वो इस पर निर्भर था कि उसकी कितने बच्चे थे। So it is totally different from the culture that we live in today. तो आज का जो समय है उससे काफी अलग समय था उन दिनों। Women's identity is not driven by the number of children you have. एक औरत की पहचान आज के जमाने में वो कितने बच्चे के साथ है उस पर निर्भर नहीं है। But the culture that she lived in बट उन दिनों में जब वो रहती थी was driven by the children that you have. उन दिनों में ऐसा था कि आपके कितने बच्चे हैं उस पर आपका So she was in deep pain. तो वो बहुत ही दर्द में थी। And the other thing the Bible says that God, twice it says that God made Hannah's womb barren. God was responsible for her barrenness. और वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जो है उन्होंने खुद ही हन्ना का गर्भ जो है उसे रोक कर रखा हुआ था। Can you imagine the pain that she had to cope with? One is she couldn't have children. Second is there is no possibility for her to have children because Bible says God was responsible for her barrenness. आप विचार कर सकते हैं वो कितने दर्द में थी क्योंकि एक तो उसका कोई बच्चा नहीं था और दूसरा कोई उम्मीद भी नहीं था कि उसे बच्चा होगा। Her husband Elkanah loved Hannah. उसका जो पति है वो जिसका नाम एल्कना है वो हन्ना से बहुत प्यार करता था। But since she couldn't produce, he takes another wife in the name of Peninnah. और वो हन्ना से बहुत प्यार करते थे लेकिन जो कि हन्ना कोई बच्चा नहीं दे सकता था उसने दूसरी शादी की थी एक औरत के साथ जिसका नाम था पेनाइना। Peninnah was a baby manufacturer year after year. वो हर साल बच्चा पैदा करती थी। Every year she would have children. हर साल उसका कोई ना एक बच्चा होता था। And Peninnah would keep taunting Hannah, making fun of her, ridiculing her, insulting her day after day. और पेनाइना जो है वो हन्ना को बार बार छेड़ती थी और वो कहता था कि तेरे कोई बच्चे नहीं है। Can you imagine the plight of Hannah? क्या आप सोच सकते हैं हन्ना का हाल क्या था? Every year हर साल Elkanah would take both his wife and children. एल्कना जो है वो अपने दोनों पत्नियों को और बच्चों को लेकर They would climb up to the mount of Shiloh और वो साइलो के पर्वत पर चढ़ते थे to offer sacrifice. और वहां पर परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे। And it was a long walk. It says it's over 6 to 7 mile walk. और वो बहुत ही लंबा एक डिस्टेंस था It wasn't a pleasant experience for Hannah. और वो हन्ना के लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। And you can imagine the children and Peninnah taunting her, and then she would go through that depression. One thing is to cope with regards to her identity. Second thing is Peninnah taunting her, and the third thing was God. She knew God was responsible for her barrenness. So there's no hope at all. तो ऐसा था कि वो एक तो 6-7 मील की जो दूरी थी वो लोग सब साथ में चलते थे और पेनिना जो है वो उसे बार बार उसे छेड़ता रहता था और उसके साथ उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे और तीसरा उसको कोई उम्मीद भी नहीं था कि उसे कोई बच्चा होगा क्योंकि परमेश्वर ने उसका को रोक के रखा हुआ था। What advice or what counsel would you give a woman in this state? ऐसे समय में आप
एक स्त्री जब ऐसे परिस्थिति से जा रहे हैं तो आप उसे क्या सलाह दे सकते हैं? Can you imagine some of you may be going through a क्या similar आप situation? सोच सकते हैं आप में से कुछ ऐसे होंगे जो ऐसे परिस्थितियों में से जा रहे हैं? Oh, brother, oh, sister, take it easy. No, God will one day open the womb. Oh, how can he? God is responsible for my barrenness. How can he open my अरे womb? भाई, अरे बहन, शांत हो जा, परमेश्वर एक दिन तेरा कोख खोल देगा, लेकिन परमेश्वर ने खुद मेरा कोख बंद रखा है, तो वो क्यों खोलेगा? She was in deep anguish. और वो बहुत ही दुखी थी, पीड़ित थी। Her only desire was to have a child. उसका बस एक ही मकसद था कि उसे किसी न किसी तरह एक बच्चा हो जाए। As they go into the temple, as they seated there to eat, और जैसे वो मंदिर जा रहे थे, Elkanah serves the meat, and Elkanah looks at his wife. He said, "Why are you looking so depressed? Don't you think that my love is good enough for you to look cheerful?" और तो एल्कना जो है वो अपने बीवी की ओर देखता है और वो कहता है कि हन्ना, तू इतनी पीड़ित या इतनी दुखी क्यों लग रही है? क्या मैं इन बच्चों से अच्छा नहीं है? तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझसे कम प्यार करता हूँ? Bible says she gets up, वचन कहता है कि वो उठती है goes into the innermost chamber of the Lord Almighty, और वो अंदर जाता है मंदिर में और परमेश्वर की उपस्थिति में, and then she starts praying. और वहां पर वो प्रार्थना करने लगती है। This is her prayer. और ये उसकी प्रार्थना है। O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maid servant and remember me or not, and not forget your maid servant. और उसने यह मन्नत मानी कि हे यहोवा हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी पर के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे आपके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। Look at her approach when she comes before the Lord. She displays a sense of utter humility. आप ये देखें कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आती है तो वो कैसे परमेश्वर से बात करती है। वो एकदम विनम्र होकर परमेश्वर से She मांगती है। calls herself as a maid servant. Look at me, a maid servant. वो अपने आप को एक दासी बताती है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं एक दासी हूँ, मेरे ओर ध्यान लगा। And then it appears that she's doing a barter with God. और फिर ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो परमेश्वर के साथ एक एक्सचेंज लगा रही है, कुछ बिजनेस कर रही है। If you give me a child, I will dedicate him to your service. और वो कहती है कि अगर तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं उसे तेरे सेवा में लगा दूंगा। And the Bible says, as you keep reading later on, no need to turn to it. When you go home and read it, as she keep reading, she says that she's crying and weeping, and she's asking the Lord to just bless her with a child. और वो अगर आप घर जाके इस वचन को पढ़ेंगे, इस अध्याय को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रोती है और परमेश्वर से मांगती है और वो उनसे मांगता रहता है कि मुझे एक बच्चा दे दे। She pleads her request. और वो परमेश्वर से मांगती है, Look at my affliction. कहती है कि मेरी पीड़ा देख, Remember me. मुझ पर ध्यान लगा, Do not forget me. मुझे भूल मत जा, Give me a son. मुझे एक पुत्र दे। She knew God was responsible for her barrenness. वो जानती थी कि परमेश्वर रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसके कोई बच्चा नहीं हुआ है। To add to her misery, Elkanah, who was sitting outside, not Elkanah, Eli, who was sitting outside, the high priest, he sees her. What is she blabbering? He thinks that she's drunk. और जैसे कि ये सारा दुख कम था, उस मंदिर का जो याजक है एली, वो भी उसको देखता है और कहता है कि ये बहुत ही दारू पिया हुआ है, नशे में है। He comes to her and says, "Are you drunk?" वो हन्ना के पास आता है और कहता है कि क्या तू नशे में है? I mean, look at her situation, all that she's going through, and suddenly a great pastor or a preacher or a great priest is coming and asking her, encouraging her by saying, "Oh, are you drunk?" I mean, what kind of encouragement was आप that? उसकी पीड़ा देखें कि वो वहाँ पर प्रार्थना कर रही है और वहाँ का याजक जो है वो आते हैं और पूछते हैं कि क्या तू नशे में है? There also she responds in a very honorable manner to the high priest. She says, "No, I'm only asking God for a son." और वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वो बहुत ही विनम्र होकर उस याजक से बात करती है और कहता है कि नहीं, मैं बस केवल परमात्मा से एक पुत्र के लिए मांग रहा She हूँ। says, "No, my Lord, I'm a woman oppressed in spirit. I have not drunk neither wine nor strong drink, but I have poured out my soul before the Lord. Do not consider your maid servant as a worthless woman, for I have spoken until now out of the great concern and a provocation in my heart." तो वो हन्ना कहती है कि हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो
Okay, you guys can read this later. Yeah. This is as good as it gets. You know, when she made the barter, when she asked the Lord for a son, she was not doing a barter. जब उसने एक पुत्र मांगा तब वो परमेश्वर के साथ जैसे बिजनेस नहीं कर रही थी. What it meant to Hannah to dedicate the child to the temple. उसका मतलब क्या था कि उसने अपना पुत्र को परमेश्वर की ओर समर्पित किया. After the weaning process of the child, after 3 years, 3 साल के बाद जब वो बच्चा अपने माँ का दूध पीकर समाप्त हुआ था, she would have to dedicate her son to the temple. उसे उस पुत्र को उस मंदिर में दे देना पड़ता था. That means she will never be able to see her child again. Only once a year when she goes to sacrifice, only once a year she'll be able to see a child. उसका मतलब ये है कि वो उस पुत्र को हन्ना कभी नहीं मिल पाता. केवल साल में एक बार जब वो मंदिर जाती है अपना सैक्रिफाइस के लिए, केवल तब वो मिल पाता था. Which means her son would have not added any security to her. जिसका मतलब ये है कि वो पुत्र पैदा होने से उसके जीवन में कोई सिक्योरिटी या कोई बदलाव नहीं आने वाला He था. would not be responsible to change the economy of the family. उसके परिवार में कोई बदलाव या कोई उद्धार नहीं आने वाला था कि अगर एक पुत्र उनके घर में पैदा Nor हो. he will ever be part of the army. ना ही वो पुत्र उस परिवार के सेना में जुड़ता. Nor she will be ever able to look up to him in her old age. ना ही वो सैमुअल के ओर देख पाता अपने वृद्ध उम्र में. So what did she do? तो उसने क्या किया? When she goes into the innermost chambers, innermost chamber, जब वो मंदिर के अंदर गई, after she finished her prayer, जब उसने प्रार्थना समाप्त किया, Bible says she no longer looked depressed. वचन कहता है कि उसके बाद वो कभी पीड़ित नहीं लगी. She went and ate food. वचन कहता है कि वो वहां से जाकर कुछ खाई. What happened? Did she conceive immediately? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्या उसको इमीडिएटली वो गर्भवती बनी? She had to go to the process of conception. उसे सारा वो प्रोसेस से जाना था. The Bible says God opened her womb and blessed her with a child. वचन कहता है कि परमेश्वर ने जैसे उसके गर्भ खोल दिया और उसे एक पुत्र दिया. Because I believe और मैं ये विश्वास करता हूँ, when she went into the innermost chamber, जब वो उस मंदिर के अंदर गई, she realized उसने ये जानी it is not about her. कि ये जो है वो मेरे बारे में नहीं है. ये She realized that it is not about her barrenness. उसने ये जान लिया कि ये मेरी बैरननेस के सिलसिले में नहीं है. She realized her life was all about God and God himself. उसने ये जान लिया कि मेरा जो जीवन है वो केवल परमात्मा के बारे में है. That is why she said, I will give him to your service. और इसीलिए उसने परमेश्वर से कहा कि मैं उस पुत्र को फिर से तुम्हें दे दूंगा. Life was not about ourselves. और उसका जीवन जो है वो उसके अपने आप के बारे में नहीं था. There's something very easy for us to miss in this story. और इस कहानी में एक ऐसा बात है जो हम बहुत आसानी से चूक सकते हैं. I believe she realized that Eli's both the sons, Phineas and Ophina, उसने ये जान लिया कि इलाई जो याजक है उसके दोनों पुत्र फिनियास और होफनी, the state of Israel was in shambles. इज़राइल का जो परिस्थिति था वो बहुत ही खराब था. I am sure she would have realized it. और मैं विश्वास करता हूँ कि वो ये बात जरूर जान चुकी होगी. By the way the high priest and his sons were messing around. और जैसे वहाँ के महायाजक और उसके दोनों बच्चे जिस तरह से बर्ताव कर रहे थे वो जरूर जान चुकी होगी. And she came before God's throne. और वो परमेश्वर की उपस्थिति में आई. And she said, God, और उसने कहा, हे परमेश्वर, I want to be part of the destiny of changing the course of Israel's history. Amen. और उसने कहा कि परमेश्वर मैं उस इतिहास में भाग लेना चाहता हूँ जहाँ पर इज़राइल का इतिहास जो है वो बदल जाएगा. God blessed her with Samuel. और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र सैमुअल दिया और He उसे आशीषित changed किया the course of the history of the nation. जिसने इज़राइल का जो इतिहास है वो बदल दिया. A woman who was barren, एक औरत जो बांझ थी, a woman who was going through deep anguish, एक औरत जो बहुत ही पीड़ित थी, a woman who knew that God was responsible for her barrenness. एक औरत जिसे मालूम था कि परमेश्वर खुद जिम्मेदार है There is absolutely no hope for her. उसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी.
But she looked to God लेकिन उसने परमेश्वर की ओर अपना ध्यान and लगाया she realized that my life is all about God and God Himself. और उसने ये जाना कि मेरा जो जीवन है वो केवल परमेश्वर के बारे में है। And that is why God not only blessed her with Samuel, Bible says God blessed her with 5 more children. और इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे केवल सैमुएल नहीं, उसे 5 और पुत्र बच्चे दिए। Whenever we realize that our life is not about us, it's all about Him. जब हम ये जानते हैं, जब हम ये समझ पाते हैं कि हमारा जीवन जो है वो हमारे बारे में नहीं, परमेश्वर के बारे में है। Sometimes God allows difficult, unfulfilled desires, painful situation in our life to fulfill a purpose. This is far beyond our imagination. और कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसे करते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो इच्छा है या मोह है वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसमें परमेश्वर अपना एक बड़ा योजना तैयार कर रहे हैं। So this evening, if you're going through a situation like this, और इसीलिए आज शाम को अगर आप ऐसे एक परिस्थिति में से जा रहे हैं realize something, that it is not about you, it's all about Him. तो मैं ये चाहता हूं कि आप समझे कि ये आपके बारे में नहीं, ये परमेश्वर के बारे में है। So God uses this unfulfilled desire to accomplish purposes beyond our wildest और imagination. परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों को इस्तेमाल करते हैं कि वो ऐसी ऐसी बातें करें जो हम कभी अपने जीवन में सोच भी नहीं पाते थे। And that's what He did for Hannah. और उसने ऐसा ही कुछ किया हन्ना के साथ। And if you are here this evening और अगर आज शाम को आप यहाँ पर हो and you've been seeking God for something in your life, और आप परमेश्वर को किसी एक विषय में इसी तरह खोज रहे हो, and every morning you get up and you go through this pain. और हर दिन सुबह उठते हैं आप और आप इसी तरह दुखी होते हैं। In fact, some of you may be scared to step out of this place because again the thoughts will come and then you go through those feelings and you feel depressed. और शायद ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ से इस कमरे से बाहर जाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप बाहर जाएंगे फिर से आपको वो सारे विचार आएंगे और आप फिर दुखी हो जाएंगे। God has something to say to you this evening. परमेश्वर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। He says, cast all your cares, cast all your anxiety. परमेश्वर कहते हैं कि आपका जो पीड़ा है, आपका जो भय है, वो आप परमेश्वर के ऊपर डाल On दो, Him because He cares for you. क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। He has a plan for our life, उसका आपके जीवन के लिए एक बड़ा योजना है, just as He did for Hannah. जैसे कि हन्ना के जीवन में था। And just as God fulfilled the ultimate purposes for Hannah. और जैसे उसने हन्ना के जीवन में बहुत बड़ा एक योजना पूरा किया। Bible says, do not be anxious about anything. परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी विषय में आप पीड़ित नहीं हो, एंग्शियस नहीं हो, But in everything, make your request and supplication made known to God. पर हर परिस्थिति में आपको अपना जो जरूरत है वो परमेश्वर को बताना है। And the peace of God, और परमेश्वर का जो पीस है, जो शांति है, which transcends all understanding, जो हमारे सबके विचार से या हम सबके सोच से बढ़कर है, will guard our hearts वो हमारे हृदय को संभालेगा and mind और हमारे जहन को संभालेगा in Christ Jesus. यीशु मसीह में। This is what God has for us. ये है जो परमेश्वर हमारे लिए So this योजना रखता evening, I want to give a call here. है। तो इसीलिए आज शाम को मैं आप लोगों को एक निमंत्रण देना चाहता हूँ। If you are one of them who's going through such difficult situation, अगर आप ऐसे लोग में से हैं जो एक ऐसे ही हन्ना जैसी परिस्थिति में से जा रहे हैं, sometime we go through difficult situation because of our own fault. कभी कभी हम एक मुश्किल परिस्थिति से जाते हैं क्योंकि हमने खुद अपनी ही गलती की वजह से, Sometimes we go through difficult situation because of what somebody else has done to us. शायद कभी कभी हम ऐसे परिस्थितियों में से जाते हैं क्योंकि किसी और ने कुछ गलत किया है, Or sometimes we go through difficult situation for no fault of us. पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है लेकिन हम एक मुश्किल घड़ी में से जा रहे It is हैं। beyond our circumstances. ये हमारे प्लान से बढ़कर है। I remember in 1988, I was coming from a prayer meeting. मैं अभी भी मुझे याद है 1988 में मैं एक प्रार्थना से वापस आ रहा था। I was coming on my motorbike. मैं अपने बाइक के ऊपर बाइक चला कर आ रहा था। I was dropping somebody at their home. मैं किसी को अपने घर पे, उसके घर पे छोड़कर, As I came back, और as I was coming back, जैसे मैं वापस आ रहा था, I met with a very bad accident. मैं एक बहुत ही बुरी तरह से एक एक्सीडेंट में मैं No fault of mine. और उसमें मेरा कोई गलती नहीं था। Somebody was teaching his son. कोई व्यक्ति अपने बच्चे को गाड़ी चलाना सिखा रहा था। He, instead of putting his leg on the brake, puts it on the accelerator, knocks me off. I'm lying on the road with my right leg dangling on flesh. और वो लड़का जो है ब्रेक दबाने के बदले उसने एक्सेलरेटर पे पैर रख लिया और उसने मुझे बुरी तरह से उड़ा दिया और मैं उस रोड पर पड़ा हुआ था और मेरा जो पैर है वो केवल मेरे फ्लैश से लटका हुआ था।
Doctors wanted to amputate my leg. डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे मेरा मेरा पैर जो है वो काटना पड़ेगा। No fault of mine. मेरा कोई भी गलती नहीं था। Nothing I did. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि मैं इस परिस्थिति में से जाऊं। I was incapacitated for 1 year. 1 साल तक मैं लाचार था। I lost my job मैंने अपना नौकरी गवा बैठा and I was in a terrible state. और मैं एक बहुत ही बुरा परिस्थिति में I से जा still रहा था। suffer what happened in 1988. और वो 1988 में जो हुआ आज तक वो मुझे पीड़ित करता है। But I have learned so much. पर मैंने परमेश्वर से बहुत कुछ सीखा है। Many times अक्सर I pray, God, make my leg straight. मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरा पैर सीधा कर ले। He's never done it. उसने कभी वो मेरा पैर सीधा नहीं But the किया। fact I'm able to stand here पर बस ये बात कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ and talk about this और मैं इस विषय में आपसे बात कर is सकता an हूँ enough evidence और ये खुद एक गवाही है to give God all the glory. कि हम सारा महिमा परमेश्वर को दे सकते हैं। So God, I mean, this was no fault, but I've done many things which I've invited trouble by my own faults. इसमें तो मेरा कोई गलती नहीं था, पर मैंने कई बातें ऐसे भी किया है जहाँ पर मैंने खुद तकलीफ को निमंत्रण दिया है। But God restores us back पर परमेश्वर जो है वो हमें फिर से ठीक करता है with a sense of realization और हमें ये समझाते हैं of coming back to our senses. कि हमें फिर से we have to come back to our senses। So this evening you may be sitting here और शायद आज शाम को आप यहाँ पर बैठे हैं of going through deep pain, deep anguish. और आप भी ऐसे ही दुखी And परिस्थिति you से just जा seem to have lost it. रहे हैं। और शायद आपको ऐसा लगता है कि You आप just- सब कुछ गवा बैठे You're हैं just not able to connect to the Almighty. और आप शायद परमेश्वर से फिर से बात नहीं कर पा रहे हैं, God wants to speak to you this लेकिन evening. परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं There is hope. और आपके जीवन में भी उम्मीद है। It is way beyond your imagination. और ये शायद आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं आगे है। It's a level of intimacy that God wants us to bring us. एक ऐसा करीबीपन है जो परमेश्वर आप में लेके आना चाहते The हैं। way Hannah got intimate with God. जैसे हन्ना परमेश्वर के साथ करीब हुए And then she could say, और फिर वो कह सकता था, कह सकती थी I don't care. कि परमेश्वर मुझे कोई मतलब नहीं होता, Because what I want to do is to add to the value of your kingdom. कि मुझे जो करना है वो ये है कि आपका राज्य में मुझे महत्वपूर्णता लाना है। That's exactly was the response of Shadrach, Meshach and Abednego. और वही था शाद्रक मिशक और अबेदनो के I mean, जीवन में भी। he said, I don't care. I mean, we are willing to give our life. और उन्होंने भी यही कहा कि हम शायद अपना जान गवा बैठेंगे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Even if he doesn't deliver, अगर परमेश्वर ने हमें बचाया नहीं तो भी we will still not bow down. हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। And that is the intimacy they had. और वो था परमेश्वर के साथ जो करीबी उन्होंने पाया And था। that is what God, that's why God allows this difficult situation to come in our life so that we get intimate and our relationship matters nothing but Him and ourselves. और इसीलिए परमेश्वर हमें ऐसा एक परिस्थिति में लेके आते हैं जहाँ पर हम टूटते हैं ताकि हमारे जीवन में और कोई बात भी अहमियत नहीं रखे, केवल परमेश्वर और आपका आपसी रिश्ता जो है वो बनता रहे। And God restores our life back again. और परमेश्वर आपको फिर से बनाते हैं। So this evening, I want to ask you, and I want to pray for you. If there is anything that you're going through and you're finding difficult to cope with, I'm going to pray for you this तो evening. अगर आज शाम को आप में से कोई है जिसके जीवन में ऐसा परिस्थिति हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। And I believe God has a purpose and He will restore you. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का एक योजना है और वो आपको फिर से बनाएंगे। I've seen God doing in my own life. मैंने ये परमेश्वर को ये काम मेरे जीवन में करते हुए देखा I'm है seeing that. I've seen in many people's life God has restored. और मैंने ये कई जीवनों में ये देखा है कि परमेश्वर उन्हें फिर से उठाते हैं And He has accomplished far greater purpose. और कई बड़ा योजनाएं उन्होंने पूरा So I किया। will just call the worship team if they can come here and just sing a couple of songs. तो जो आराधना का जो टीम है वो लोग आएंगे और वो कुछ गाना गाएंगे। So what I will do is that if any of you are going through a difficult time and you're finding it difficult to cope with, and you don't know a solution or an answer whether it will come or not, you're living in a sense of faithlessness or you're living in a sense of hopelessness, I would want you to come in front and both of us will pray for you. तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में ऐसा कोई इस यहाँ पर ऐसा कोई भी है जिसके जीवन में ऐसा परिस्थिति है, तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे आए, हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहेंगे।